Lockdown. 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 Hey, what you doing? Hi! It has been long since I uploaded anything on YouTube, so मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं इतने दिन से कहाँ थी. So it was all normal cause कोविड का सिचुएशन है, तो आई कांट से कि अच्छा चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था सब कुछ. न्यू ईयर का हमने छोटा सा पार्टी भी किया था, लाइक केक वगैरह आए थे, पापा का बर्थडे भी था ऑन 1 जनवरी, सो वो सेलिब्रेट हुआ था एंड सब नॉर्मली चल रहा था. बट समथिंग हैपेंड विच वॉज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड. माई मॉम गॉट हॉस्पिटलाइज्ड. नो, शी वॉज नॉट कोविड पॉजिटिव, बट उन्हें हॉस्पिटल में हमें एडमिट कराना पड़ा. सो इट ऑल स्टार्टेड ऑन 5 जनवरी. दिन बहुत नॉर्मल चल रहा था. हम सुबह उठे, घर का काम किए, खाना बना, देन इवनिंग वॉक के लिए गए थे मैं और मम्मी, सब नॉर्मल चल रहा था. रात को मेरी मम्मी आई एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम. उनको पहले भी कभी कभार ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो दवाई से ठीक हो जाते थे. सो शी वॉज लाइक शी हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनके लेफ्ट हैंड को स्क्वीज कर रहा है. इट वॉज वियर टू लाइक मम्मी बोल रही थी उनका हाथ कोई स्क्वीज कर रहा है, तो आई वॉज लाइक कुछ होगा प्रॉब्लम. सो वी डिसाइडेड कि हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे. सो मैं मम्मी को बोली कि आप रात भर में अगर रह सकते हो तो रह जाओ, नहीं तो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं. शी वॉज लाइक नो, अभी रात को नहीं, इट वॉज अराउंड 1 o'clock. बस सो डिसाइड हुआ कि ओके ठीक है, हम कल जाते हैं डॉक्टर के पास. देन ऑन 6th ऑफ लाइक नेक्स्ट डे 6th जनवरी पापा मम्मी दोनों हॉस्पिटल में गए. एंड जैसे उस टाइम पे भी कोविड का सिचुएशन चल रहा था, सो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे एंड उन्होंने कहा कि अगर आपको डॉक्टर अर्जेंटली चाहिए तो आपको लाइक यू नो इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ेगा, तो ही आपको डॉक्टर मिलेगा. तो फिर दूसरे दिन 7th जनवरी को सुबह 10 बजे डॉक्टर ने हमें बुलाया. लाइक मम्मी का सब चेकअप वगैरह हो गया एंड उन्होंने बुलाया कि डिस्कस करने के लिए कि क्या है. एंड उन्होंने जो बोला वो सुन के मेरे और पापा के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी. लाइक लिटरली मेरी मम्मी के हार्ट में 5 ब्लॉकेज थे, 3 माइनर थे और 2 मेजर वाले थे. ये सुन के लाइक it was horrible, seriously. And I still remember that moment where I was full of tears and मेरा गला इतना दुख रहा था cause I was holding back all the tears cause मैं पापा को नहीं दिखाना चाहती थी cause पापा already इतने परेशान थे और अगर मुझे वो रोता हुआ देखते तो और परेशान हो जाते. डॉक्टर ने मॉनिटर के ऊपर पूरा मम्मी का हार्ट का मतलब जो एक्सरे होता है जिसमें वो दिखाते हैं कि कौन सी नस में ब्लॉकेज है, तो उन्होंने वो सब दिखाया एंड दे वाज लाइक हमें 2 दिन के अंदर ही उनका एंजियोप्लास्टिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसा हो सकता है जो अच्छा नहीं होगा. सो हम लोग बहुत ज़्यादा रश में आ गए थे बिकॉज यू नो जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है यू नीड टाइम टू थिंक, बट दे वाज लाइक कि नो, विद इन 2 days यू हैव टू डिसाइड. देन ऑन 8th जनवरी को मम्मी की सर्जरी थी एंड सर्जरी के पहले ही उन्होंने बोल दिया कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि इन पेशेंट इसमें बच जाता है. एंड वी वर लाइक क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो जब कोई पहले ही बोल दे कि बहुत कम चांसेस होते हैं बचने का, तो तुम्हारी हालत वैसे ही ख़राब हो जाती है. और हम लोग इतने नर्वस थे और हम लोग और नर्वस हो गए. फिर अराउंड 12 o'clock को मम्मी का ऑपरेशन था एंड आफ्टर लाइक हाफ एन आवर, मुझे अभी भी याद है वो हाफ एन आवर मेरी ज़िंदगी के सबसे डिफ़िकल्ट थे. उसमें मेरे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे. एक टाइम मुझे एक साइड ऐसा लग रहा था मम्मी बच जाएगी, एक साइड ऐसा लग रहा था अगर वो नहीं बचे, वो नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी. बिकॉज इवन दो मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं बाहर जाके कुछ कर सकूँ, मेरे लिए कमा सकूँ, बट फिर भी तुम इतने भी केपेबल नहीं होते कि तुम अपने माँ बाप के बिना जी पाओ. हाफ एन आवर बाद डॉक्टर आए एंड मैं और पापा हम लोग इतना ज़ोर का भाग के डॉक्टर के पास गए. वे लाइक क्या हुआ. तो उन्होंने मॉनिटर पे दिखाया एंड ही सेड दैट इट वाज 99% सक्सेसफुल. गॉड, उस टाइम मेरी जो फीलिंग थी, मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं ज़िंदा ही स्वर्ग में पहुंच गई हूँ. लाइक मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुशी थी.
एंड मैं पापा को ज़ोर से हक की, मैं भी लाइक मम्मी शी इज़ लाइक पप्पा मम्मी ठीक हो गई है, शी इज़ फाइनली आउट ऑफ डेंजर जोन एंड कुछ दिन के एंड डॉक्टर्स लाइक कुछ दिन के बाद आप उन्हें घर लेके जा सकते हैं. सो आई वॉज हैप्पी एट दैट डे. बट नसीब मेरा और भी कुछ बुरा होना लिखा था. ऑन 13th of Jan आफ्टरनून में मैं और पापा हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ के लंच ले रहे थे एंड सडनली पापा रोने लगे एंड आई स्वेयर टू गॉड जब वो रोए आई स्किप्ड अ हार्ट बीट. मुझे लगा मम्मी गई, सीरियसली. देन मैं इतनी डर गई थी, मैं पापा को पूछी पापा क्या हुआ, एंड देन वो रोते रोते बोले कि लास्ट नाइट मतलब ऑन 12th of January के नाइट में तुम्हारी मम्मी जाने वाली थी. एंड वो सुन के आई वॉज लाइक व्हाट यू मीन बाय जाने वाली थी, क्या हुआ उनको, बताओ वो है कि नहीं अभी. सो ही वॉज लाइक उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी के ऑपरेशन के दूसरे ही दिन उनकी दोनों भी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था. लाइक उनका जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो उसने बंद कर दिया था, जिसमें ब्लड और फूड को वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं. एंड उसमें ऐसा रहता है कि विद इन 4 days अगर आपकी किडनी वापस काम करना नहीं चालू करती है सो देर इज़ नो चांस ऑफ यू गेटिंग बैक. लेकिन बट भगवान की दया से मेरी मॉम का किडनी तीसरे दिन रात को चालू हो गया. शी सर्वाइव्ड. बट आई रिमेंबर उस दिन जब मैं घर गई इट वॉज अ टेरिबल नाइट फॉर मी. मैं पूरी रात रोई ये सोच के कि अगर मम्मी उस दिन चली गई होती थी तो मैं क्या करती. इट वॉज अ आवफुल फीलिंग. देन फाइनली ऑन 15th January मम्मी घर आई एंड जो कुछ भी हुआ जनवरी के फर्स्ट वीक से लेके सेकेंड वीक तक इट वॉज अ वेरी ट्रैजिक मोमेंट फॉर मी. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने उस टाइम मुझे इमोशनली सपोर्ट किया. मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, सम ओल्ड फ्रेंड्स, मेरे K-pop फ्रेंड्स, उस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली सपोर्ट किया था जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी उस टाइम. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. एंड देन उसके बाद मैंने ये नया हेयर कट लिया. आई रियली लव इट हाउ इट गोज़ लाइक दैट. एक्चुअली ये ऐसा जाता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इसमें यू कैन ऑल्सो मेक अ मैन बन. मैन बन भी बहुत अच्छा लगता है. लेट मी शो यू बन. आई डोंट नो यू कॉल इट अ मैन बन और अ हाफ बन बट इट लाइक लिटरली लुक्स वेरी नाइस. एंड यू नो जब ये ऐसा होता है ना आई लव इट. आई लिटरली लव इट व्हेन इट गोज़ लाइक दैट. एंड सी and I also wanted to show off my phone case. See, isn't it so pretty? And also thanks to all of my subscribers जिन्होंने मुझे अभी तक unsubscribe नहीं किया या भूल गए कि वो मुझे सब्सक्राइब करके रखें. But anyways thank you so much. And मैंने मेरी Instagram की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और go follow me. Within 24 hours मुझे जो भी follow करेगा मैं उसे follow back दे दूँगी. Okay, so that's all for today's video and I hope कि आप ये story सुन के बोर नहीं हुए होंगे. But I really wanted to share all these things and I just pray कि आप सब जो भी ये वीडियो देख रहा है तुम्हारी फैमिली हमेशा सेफ रहे, किसी को भी उससे ना गुजरना पड़े जिससे मैं अभी जनवरी में गुजर के आई हूँ. And I really hope you all stay safe and that's the end of the video. Be you, believe yourself.